प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम छंद के विषय में चर्चा करेंगे और कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत 2 अंक का एक टॉपिक दिया हुआ है। उसमें आपके 8 छंद दिए हुए हैं। उसमें एक एक छंद का एक एक वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे और इसमें जो पहचान होती है उस छंद की और जो विशेषताएं होती हैं उसी के साथ साथ जो उदाहरण है वो भी है गणचिन्ह लगा करके देखने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं सबसे पहले गीत का छंद को। तो यहाँ विद्यार्थियों लिखा हुआ है, इसकी जो विशेषताएं हैं 4-5 विशेषताएं हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में इसी प्रकार से विशेषताओं को रिक्त स्थान में छोड़ करके पूछा जा सकता है या एक छोटा प्रश्न देकर के इस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए विद्यार्थियों, गीत का छंद यहाँ सममात्रिक छंद इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो 4 चरण होते हैं उनमें उन चारों चरण में अर्थात प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो समान होती हैं, इसलिए सममात्रिक इसे छंद कहते हैं। यानी कि ये सममात्रिक छंद कहलाता है। और सममात्रिक छंद का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जिसमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है वह सममात्रिक छंद है। तो ये गीतका का जो प्रारूप होगा वह है, गीत का छंद का प्रारूप इस प्रकार से है कि ये सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। यहाँ चरणों की जो संख्या है वो 4 मानी गई है। तो 3 विशेषताएं आई। सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं आती हैं। यहाँ विद्यार्थियों एक प्रमुख चीज यह है कि इसमें जो यति आती है, यति यानी विराम आता है, उस पंक्ति में जो विराम है वो 14 और 12 मात्राओं पर आता है। यानी कि पहला जो विराम होगा वो 14 मात्राओं के बाद होगा और दूसरा विराम 12 के बाद होगा, अर्थात 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। कुल मिलाकर के 14, 12, 26 हुए। तो यहाँ यह है इसकी चौथी अवस्था। 5वीं जो अंतिम अवस्था है, विशेषता है, वो इस प्रकार से है कि इस छंद के उदाहरण जो होते हैं उसमें अंत में, उस उदाहरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु पाया जाता है। यानी कि एक लघु होगा और एक गुरु होगा, अर्थात एक मात्रा छोटी होगी लघु में होगी जिसकी 1 मात्रा गिनी जाएगी और एक होगी गुरु जिसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। तो यहाँ कुछ 5 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। प्रत्येक छंद को जब आप पढ़ोगे तो इस प्रकार से विशेषताओं का ध्यान रखना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हुआ करती हैं। तो यहाँ ये जो विशेषताएं हैं एक बार पुनः देखते हैं। सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है, 14-12 पर यति होती है और प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। विद्यार्थियों चलिए सीधे ही चलते हैं उदाहरण पर और गण चिन्ह लगा करके देखते हैं कि आखिर मात्राएं किस प्रकार से गिनी जाती हैं और 26-26 मात्राएं इसमें किस प्रकार से हैं। देखिए, प्रार्थना के रूप में भी ये पद आया करता है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये जो उदाहरण होता है बहुतायत में आया करता है, ये गीत का छंद का उदाहरण है। तो देखते हैं विद्यार्थियों 26 मात्राएं कैसे हैं और 14-12 पर किस प्रकार से यति लगती है। यहाँ देखिए एक ही मात्रा है में, इसलिए ये गुरु होगा। या इसमें ये लघु है, ये गुरु, उसके बाद में गुरु गुरु लघु, गुरु है गुरु है। यहाँ देखते हैं गुरु जो मात्रा होती है उसके 2 मात्राएं समझी जाती हैं, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 और 14 पर यति है यानी कि विराम आया है। अब वहां शेष रही जो मात्राएं उनकी संख्या 12 होगी। तो 2 और 1 3 4 5 2 7 2 9 10 और 2 12। तो ये 14 और 12 पर यति है, इसलिए 14 + 12 मात्राओं की संख्या हुई इस पहले चरण में 26। दूसरा देखते हैं। यहाँ विद्यार्थियों आपने अभ्यास भी किया होगा और एक वीडियो हम स्पेशल से जब ये 8 पूरे हो जाएंगे उसके बाद में अलग वीडियो लेकर के जो सामान्य परिभाषा है छंद की, उससे संबंधित गण चिन्ह लगाने का जो प्रयोग है, उससे संबंधित क्या क्या चीजें, किसको गुरु माने किसको लघु माने, वो चीजें लेकर के एक वीडियो के माध्यम से अलग से हम आने वाले हैं। फिलहाल देखिए इसका दूसरा चरण गीत का छंद का।
यहाँ गुरु लघु, 3 हो गई और 2 5 और 2 7। यहाँ देखिए विद्यार्थियों ये लघु की स्थिति है, लेकिन बाद में यदि आधा रे आ रहा है इसमें तो यहाँ पहले वाला गुरु हो जाएगा। 2 और 1 3 और 2 5, 2 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 और 1 12 और 2 14। ये इस प्रकार से है। 14 बाद में 12 होंगी, 1 2 3 4 और 2 6 और 2 8 9 और 2 11। यहाँ ये गुरु है। तो यहाँ देखेंगे हम 2 और 1 3 4 5 2 7 और 2 9 और 10 और 2 12। तो इसी प्रकार से 14 और 12 पर यति है, कुल मिलाकर के 26 मात्राएं इसमें हुई। तीसरा चरण देखते हैं। गुरु 2 है, 3 2 5 6 7 और 2 9 10 11 12 13 14। 14 हो गए, 14 पर यति हुई है 1 2 3 2 5 2 7 और 2 9 10 और 2 12। तो यहाँ 14 और 12 पर यदि के कारण 14 12 26 ये मात्राएं हुई हैं। चौथा और अंतिम चरण देखते हैं। यहाँ ये देखिए विद्यार्थियों, होना चाहिए लघु, लेकिन ये गुरु होगा, क्योंकि इसके बाद में आधा क्या है आधा है इसमें। तो यहाँ दूसरा अगला वर्ण जो आधा है तो पहले वाले को गुरु मानेंगे। ये 2 1 3 और 2 5 2 7 8, ये 8 इस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद में आधा वर्ण है, इसलिए ये पहले वाला गुरु माना जाएगा। 2 और 1 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 10 11 12 13। यहाँ देखिए 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 10 11 12 13। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये भी है इसमें कि ये 6 जो है क और से मिलकर के बनाए, आधा क है, इसलिए इसमें भी आधा क है, इसलिए इससे पूर्व वाला गुरु होगा, तो इसको यहाँ रे वाले को हम गुरु मानेंगे। इस प्रकार से 14 मात्राएं होंगी। 2 और 1 3 और 2 5 2 7 और 2 9 10 12 13 14 पर हो गई, यति हो गई है। उसके बाद में 2 और 1 3 इसको भी गुरु मानेंगे, क्योंकि इसमें आधा रे जुड़ा हुआ है। 2 और 2 4 5 6 और 2 8 और 10 11 और 12। हाँ, 2 और 2 4 5 6 और 2 8 और 2 10 11 12। तो ये इस प्रकार से 12 हुई। तो 14 और 12 पर यति होने के कारण कुल मिलाकर के 26 मात्राएं हुई हैं। यहाँ विद्यार्थियों अब हमें अभ्यास के लिए दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरे अभ्यास में हम इस चारों चरणों में मात्राएं पुनः लगाते हैं और 26 मात्राएं किस प्रकार से होती हैं, 14 और 12 पर यति किस प्रकार से है। यहाँ आधा है तो यहाँ पहले वाला दीर्घ हो जाएगा, यानी कि गुरु हो जाएगा। 2 और 1 3 और 2 5 6 7 और 2 9 10 11 12 13 14। यहाँ हमने गुरु माना है, देखो, क्योंकि इसमें आगे क्या है, आधा है। तो हुए 3 और 2 5 6 7 और 2 9 10 12 14। आगे देखते हैं 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ एक भी है कहीं, यहाँ देखिए गुरु है, आ की मात्रा है। तो यहाँ देखते हैं 3 और 2 5 6 7 और 2 9 10 2 12 2 14। 14 पर यति है। 2 और 1 3 और 2 5 6 7 और 2 9 10 और 2 12। इसी प्रकार से आपको 14 और 12 पर यति और कुल मिलाकर के 26 मात्राएं। चेत कर, देखिए, धर्म के मग में अधर्मों से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कभी करना नहीं। यहां देखते हैं 2 और 1 3 4 5 6 7 और 2 9 10 2 12 13 14। 14 पर यदि है 2 3 4 5 6 7 और 2 9 10 और 2 12। यहाँ पर 14 और 12। देखिए इसमें आधा है, इसलिए पूर्व वाला गुरु हो जाएगा। 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 10
11 12 13 14, 14 पर यति है, 2 3 और 2 5 6 7 और 2 9 10 और 2 12, तो 14 12 पर यति और कुल मिलाकर के मात्राओं की संख्या हुई 26। इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, यो बोध वर्धक लेख लिखने में कभी डरना नहीं, करना नहीं है, ये डरना नहीं। हालांकि मात्राओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डे और कैसे एक ही ये लघु मात्राएं होनी थी, तो थोड़ा सा ये आपका शुद्ध कराया गया है, क्योंकि ये कहने का जो भाव है वो डरना से आ रहा है। तो यहाँ 2 और 1 3, यहाँ आधा रहा है इसलिए पहले गुरु होगा, 2 और 1 3 और 2 5 6 7 और 2 9 10 11 12 13 14, 14 पर यति है, 2 3 और 2 5 6 7 और 2 9 10 और 2 12, तो ये 14 12 पर यति और कुल मिलाकर के मात्राओं की संख्या हुई 26। तो प्रिय विद्यार्थियों, गीत का छंद की आपको इस प्रकार से जो विशेषताएं वो याद रखनी है और गण चिन्ह लगाने का अभ्यास आपको सतत रूप से करना है, ताकि इस छंद वाले टॉपिक में आपके 8 में इसी प्रकार से आपको अभ्यास कराया जाएगा। आपको मेरा विश्वास है कि पूरी तरह से आप 2 नंबर लाने में सफल होंगे और अपना जो 2-2 नंबर से बढ़ने वाला जो अंक भार है वो आपका क्लियर होगा, और आप इसी प्रकार से हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को प्रमोट करते रहें, सब्सक्राइब करने में मदद करें चैनल को, और आगे से आगे इसे प्रेषित करते रहें अपने जो प्रियजन हैं उनके लिए, और आप अपना अभ्यास बनाए रखें। इसी प्रकार से मैं बोर्ड परीक्षाओं तक इसी प्रकार से आपका अभ्यास कराता रहूँगा। आप बीच बीच में वीडियोज़ को देखते रहें, अपना अभ्यास जारी रखें, और आगामी भविष्य के लिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं हरि गीत का छंद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।